गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 दिन से लगातार रुक रुक के बारिश हो रही है। आपके यहाँ भी हो रही होगी, हो रही है तो बताइएगा। वैसे तो ये बारिश हमारे गार्डन में जो फूल लगे हैं इनको तो नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि हमने एक तो बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी बनाई हुई है। देखिए सारे पौधे एकदम ग्रीन हो गए हैं, बढ़िया लग रहे हैं। और हमारे जो ठंडी में फूल खिलने वाले हैं वो भी एकदम बहुत अच्छी तरह से खिलेंगे अभी, क्योंकि एक तो मौसम में परिवर्तन आ गया है, मौसम ठंडा हो गया है, हवा चल रही है जिसकी वजह से मौसम में ठंडापन भी आ गया है। और ये डहेलिया जो हमारे लगे हुए हैं पौधे, ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, लंबाई इसकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो हवा रात में चली है तेज, काफी सारे पौधे हमारे गिर गए थे। तो हमने इनको सीधा किया है सवेरे, और देखिए इस तरह से लकड़ी का सपोर्ट दे दे के इनको सीधा किया। इतने ज्यादा ये बढ़ गए हैं तो हमने और इसको सपोर्ट देना, मतलब बांधना पड़ेगा। इसमें इतने ज्यादा ये पेटल्स होते हैं तो इसमें पानी भर जाता है। बारिश का पानी जब गिरता है तो इसमें भर जाता है और ये पूरा भारी हो जाता है। तो इस तरह से ये देखिए झुक जाता है पूरा क्योंकि पानी पूरा भर जाता है ना, तो और इसकी टहनी एकदम पतली रहती है, तो ये अपना ये पौधा मतलब संभाल नहीं पाता है, टहनी अपने फूलों को नहीं संभाल पाती है, तो ये ऐसे भारी होकर के झुक जाती है। कल एकदम बढ़िया लग रहे थे और आज देखिए किस तरह से ये हो गए हैं। सारे ये पौधे गिर गए थे, मैंने सुबह ही इसको सीधा किया है, मतलब लकड़ी लगा करके इसको सपोर्ट दिया है। तो इस बार जो ये बिन मौसम बरसात जो हो जा रही है, हमारी जब धान की फसल का कटनी का समय हुआ था उस समय भी बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी फसल बर्बाद हो गई थी। जैसे कि चावल हमारे अच्छे नहीं हुए थे। तो इस बार फिर से देखिए गेहूं की कटनी का समय अब आने वाला है। जैसे कि अब तो गेहूं कुछ समय के बाद ही मतलब पक जाएंगे, और हमारी सरसों भी अब अभी खेत में ही है, फिर चना मटर ये सब अभी हमारे खेतों में ही है, तो इनको बहुत नुकसान पहुंचाएगी। और वैसे प्रकृति के आगे हमारा क्या ही बस चलेगा, इसको तो अपनाना ही पड़ेगा। लेकिन इस बार तो जैसे चावल महंगा हुआ है, और वैसे ही इस बार गेहूं और सारी लगता है सरसों वगैरह भी मार्केट में महंगी आएगी, क्योंकि बहुत सारी फसल बर्बाद हो रही है बारिश की वजह से। वैसे तो हमारे जो गमले में फूल लगे हैं इनके लिए तो अच्छा है, ये बारिश जो हो रही है इनको बहुत अच्छा पोषण मिल रहा है। देखिए एकदम पौधे बढ़िया हरे हो गए हैं बिल्कुल। तो और हमने जो मिट्टी बनाई है गमले की, बिल्कुल वेल ड्रेन बनाई है, इसमें अब बिल्कुल पानी नहीं लगता है, तो जिसकी वजह से सारे हमारे पौधे बहुत अच्छे हो गए हैं। गुलाब अभी काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं, और इसमें भी देखिए इसके पत्ते पूरे ग्रीन हो गए हैं। और हमारा ये देखिए मधुमालती का पौधा है, काफी ज्यादा ये बढ़ गया है, मतलब कि ऊपर हमने इसको चढ़ाया हुआ है। अभी तो इसका डोरमेसी टाइम खत्म हो गया है, तो इसमें फ्लावरिंग भी अब होना शुरू हो गई है। तो ये काफी ज्यादा इसने टहनियां निकाली हैं। देखिए तो ये हवा चल के हमने ऊपर में बांधा हुआ था इसको, तो ये वो रस्सी टूटकर और नीचे की ओर लटक गया है, तो इसको भी बांधना होगा। देखिए कितने अच्छे इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो गई है। वैसे अब कलियां देखिए कितनी सारी बन रही हैं, और इसके फूल में 3 कलर आता है, एक व्हाइट होता है, फिर पिंक होता है, फिर लास्ट में रेड होता है। तो 3 कलर ये इसमें आते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है। ये वाला देसी वैरायटी है, और हमने हाइब्रिड भी लगाई है, दोनों ही साथ में ही पौधे लगे हुए हैं। और ये देखिए आम में भी छोटे छोटे अब टिकोरे पकड़ना शुरू हो गए हैं, और इस समय मधुमक्खी बहुत ज्यादा आ रही है। सुबह के टाइम में ही आती है ये, बहुत पूरे पौधे में एकदम पेड़ में आप देखेंगे खूब सारी मधुमक्खी लगी हुई है, ये देखिए। और ये ही जो मधुमक्खी होती है पॉलिनेशन करती है, जो हमारे नर पौधे होते हैं उनसे पराग लेकर के मादा में पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से हमारी ये फ्रूटिंग होती है बहुत अच्छी तरह से। तो आम भी अभी मौसम तो इस बार बहुत ज्यादा सुनने में आ रहा है कि आंधी तूफान चलेंगे तो काफी ज्यादा झड़ भी जाएंगे, काफी सारे फल झड़ेंगे। वैसे तो देखिए काफी सारी मधुमक्खियां लगी हुई हैं इस समय, और कल बहुत तेज हवा चली है, तो बहुत सारे हमारे टिकोरे ये गिर भी गए हैं नीचे। और हमारे इधर आम और लीची दोनों ही साथ में ही लगाई हुई है हमने। ये देखिए आम में छोटे छोटे सी टिकोरे पकड़े हुए हैं, और कितनी सारी मधुमक्खियां देखिए घूम रही हैं। तो कोई भी हम इसमें पेस्टिसाइड नहीं डालते हैं, मतलब कि बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से। जो हम इसमें एक बार दिसंबर में ही हम इसमें खाद डाल देते हैं, जमीन की गुड़ाई करके, और इस गोबर की खाद डलवाते हैं। ये देखिए ये लीची का मंजर है, तो इसमें भी अभी काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, और फ्रूटिंग भी होगी अगर मौसम का साथ रहा तो, क्योंकि इस बार इतनी ज्यादा जो हवा चल रही है उससे बहुत सारे फल हमारे गिर जा रहे हैं। और तो देखिए कितने फल रहते हैं।
इधर सारे हमारे ये आम के पौधे लगे हुए हैं, दो वैरायटी के इधर आम लगे हुए हैं और एक लीची का हमारा पेड़ लगा हुआ है। देखिए ये हमारा आम्रपाली। और मौसम देखिए किस तरह से हुआ है। अभी तो लग रहा है कि कुछ खुलेगा, क्योंकि अभी तो 7 बज रहे हैं, तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तो मौसम खुलेगा। सूर्य भगवान के दर्शन तो अभी हो नहीं रहे हैं, लेकिन और दिन चढ़ेगा तो फिर भगवान के दर्शन होंगे। बादल छाए हुए हैं अभी, लेकिन मौसम ठंडा हो गया है क्योंकि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई थी, तो ठंडा हो गया तो ये ठीक है एक तरह से। रजनीगंधा में काफ़ी अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है। इसमें बल्ब इतने बन जाएंगे कि आप इससे काफ़ी सारे पौधे बना सकते हैं। और गुलाब तो बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं। और ये भी देखिए इतने ज़्यादा इसमें पेटल्स हैं, पूरे भर भर के एकदम इसमें ये पेटल्स हैं। और इसमें भी पूरा पानी भरा हुआ है। तो ये पानी की वजह से पत्तों के ऊपर जो ये लाल लाल आप देख रहे हैं, ये पानी की वजह से ही हो गया है, क्योंकि 2-3 दिन से पानी जो बारिश हो रही है इसके अंदर देखिए कितना पानी भरा हुआ है। उससे भी ये जो हमारे फूल के जो पेटल्स हैं ये खराब हो जाते हैं पानी की वजह से। पानी क्योंकि जो हम डालते हैं वो जमीन में ही डालते हैं ना, इसकी जड़ में जो डालते हैं, तो जड़ में जो पानी जाएगा ये तो अच्छा रहेगा पौधों के लिए, लेकिन फूलों के ऊपर जो पड़ेगा तो ये उससे नुकसान करेगा फूलों को। और जिनके यहाँ ग्रीन नेट के नीचे जिन्होंने लगाया, चाहे शेड के नीचे लगाया, तो वो उनके यहाँ तो सही रहेंगे, लेकिन जहाँ खुले में है ये तो वहां पे ये कुछ नुकसान करेंगे। और जितने हमारे ये ठंडी वाले फूल हैं अब तो अभी तक तो खिल रहे हैं, लेकिन अब इनका सीजन खत्म हो जाएगा, कुछ समय के बाद पूरा ये खाली खत्म हो जाएगा। देसी गुलाब भी काफी अच्छी तरह से फ्लावरिंग कर रहे हैं अभी तो। कुछ इसमें देखिए एकदम काले काले से जो दिखाई दे रहे हैं गुलाब के पत्ते, ये उसी की वजह से हुआ है। ये बारिश का पानी जो 3 दिन से बरस रहा है ना, तो उसकी वजह से ही ये देखिए पूरे पत्ते इसके कैसे काले से हो गए हैं। और अभी ये इसके अंदर बहुत पेटल है, मतलब कि ये खिलेगा, अभी पूरा खिला नहीं है, लेकिन इसको काट के हटाना होगा, क्योंकि ये अब मतलब कि ये इसका पत्ते अब मतलब सड़ रहे हैं, तो इसकी वजह से इसको हटा देना होगा काट के। एक एक पौधे के ऊपर देखिए कितने ज्यादा फूल लगे हुए हैं, एकदम पूरे भर भर के इसमें फूल आते हैं। और काफी दिन तक मतलब चलता है ये वाला फूल, एक बार खिल करके 1 महीने से ऊपर तक रहता है। तो कोई भी लिक्विड फर्टिलाइजर आप बना के डाल सकते हैं। केले के छिलके, अभी तो फल घर में काफी सारे आ रहे होंगे, तो उनके आप छिलके डाल सकते हैं। ये जाफरी इसके ऊपर ही लटक गया था, पूरा बढ़ गया इतना ज्यादा, जिसकी वजह से इसके ऊपर ही डहेलिया के ऊपर ये पूरा आ गया, तो इसको या तो काट के हटाना होगा तब सही रहेगा। और ये सारी डहेलिया हमने बाद में लगाई है, और जो ये खर पतवार निकल जाती है इनको भी देखते रहना होता है कि इनको भी हटा देते हैं। इधर हमने जितनी डहेलिया लगाई है ये सारी हमने बाद में कटिंग से लगाई थी, इसी वजह से देखिए इसमें अभी फूल आने शुरू हुए हैं। लेकिन मौसम अब चेंज हो रहा है, तो इसमें अब ज्यादा दिन तक फूल नहीं आएंगे, क्योंकि सब ठंडी वाले ही फूल हैं। उधर दीवार के साथ जो हमने लगाए हैं वो पहले के लगे हुए हैं, वो तो 1 महीने से खिल रहे हैं, काफी अच्छी तरह से उसमें फ्लावरिंग हो रही है। जितने भी सूखे फूल हैं उनको हम हटाते रहते हैं, जिसकी वजह से नई नई सी कलियां बनाते रहता है वो फूल, और अभी तक खिल रहा है। लेकिन अब देखिए कितना दिन तक और खिलता है, क्योंकि मौसम ही ऐसा हो जा रहा है, बारिश हो जा रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे पौधों को नुकसान पहुंचा रहा है।